फाइनली यार ट्रम्प पागल हो गया है अभी वो। मतलब मेंटल आदमी है वो शायद उसका देखो जो जो नेशन WWF को रियल स्पोर्ट्स मानता हो जो कि सबको मालूम है फेक है, तो उससे और क्या एक्सपेक्ट करे। ऐसे ही कार्टून को तो चुनेंगे एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन मेरा कहना है इंडिया इंडिया जो हमेशा मेक इन इंडिया ये जो कर के रखा है वो एक्चुअल में है ही नहीं यार। आपको अगर सच में बोलूँ तो मेड इन इंडिया नहीं है, असेंबल इन इंडिया है। हम लोग 80 to 90 पार्ट जो है वो चाइना से मंगाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग असेंबल करते हैं। असेंबल मतलब क्या, पार्ट स्पेयर पार्ट जो रहते हैं वो लेके आओ। समझो कोई फ़ोन बनाना है तो बैटरी लेके आओ अलग जगह से, फिर एक डिस्प्ले अलग जगह से लेके आओ, ऐसे करके पूरा स्पेयर पार्ट लेके आओ। यहाँ पे सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से उसको फिट करो और एक फ़ोन बना दो, ऐसा है। और बाद में एक्सपोर्ट करो। यही है सिर्फ इंडिया का सच। दूसरा एक क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मतलब क्या, ग्रोसरी, अपना ये चावल हो गया, ये हो गया। उसके अंदर कितना मार्जिन रहता, 2 to 6% मार्जिन रहता बस। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर सब कुछ इंडिया बाहर से इंपोर्ट करेंगे और असेंबल सिर्फ इधर करेंगे तो उसमें भी 8 से 10% मार्जिन नहीं रह जाता। उसके बाद में और क्या, आईटी के लिए हम लोग बोले कि सर्विस इंडस्ट्री है। देखो सच अगर बोलूँ आपको तो फिर आईटी वाले जो कंपनी है बड़े बड़े, वो इंडिया के अंदर सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि क्योंकि उनको बहुत सस्ता लेबर मिलता है और इंग्लिश स्पीकिंग लेबर मिलता है। तो उनको क्या है कि कंपनी में दिखाना पड़ता है कि यार देखो हमारे पास 100 एम्प्लॉई है, 200 एम्प्लॉई है, ऐसे वो लोग काफ़ी ज़्यादा 20,000 30,000 1 लाख एम्प्लॉयज़ ऐसा है। और क्या है कि डॉलर में अगर देखेंगे तो $1 = 90। तो अगर यहाँ पे किसी को अगर 1 रुपया वहाँ पे अगर $1 दिया और यहाँ पे 90 रुपीज़, समझ लो 100 रुपीज़ दिया, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या है कि लेबर बहुत सस्ता मिल जाता है, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। तो यहाँ के लोग जो है उसको सिर्फ हेड काउंट के लिए कि बाबा देखो इतने इतने लेबर, इतने इतने वर्कर्स है हमारे पास। इसीलिए आप देखोगे कि अगर जब निकालते हैं तो साथ में 20-1 हज़ार को निकालते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हेड काउंट के लिए रहते हैं ना, सिर्फ नाम के लिए। स्किल वगैरह तो है नहीं। तो ये तीन ही है। तो अगर अपने को आगे बढ़ना है तो एक्चुअल में मेड इन इंडिया करना पड़ेगा। ये जितने भी आप स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो उसको अपने देश में बनाना चालू करना होगा। आपको एक बात बोलता हूँ, एक F-35 आपने सुना होगा यूएसए का। F-35, एक F-35 जो है वो यूएसए अगर एक्सपोर्ट करेगा तो उनको 15 साल में $2 ट्रिलियन मिलेगा। 2 ट्रिलियन, यस दोस्तों, ये बहुत बड़ी फिगर है। अगर हम लोगों ने 100 साल भी अगर फूड ग्रेन्स या फिर ये चावल वगैरह एक्सपोर्ट किया तो भी इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। सीरियसली। और वो एक, और अपनी इकोनॉमी कितनी है इंडिया की, $5 ट्रिलियन की। 2 ट्रिलियन सिर्फ एक प्लेन एक्सपोर्ट करने में मिलेगा 15 ईयर्स में। तो ये है उनका, देखो एक्सपोर्ट क्या है। तो और ये जो गूगल है, ये है, इनका तो पूछो ही मत यार, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मार्जिन कितना है इसके ऊपर, 60% 70%। ये फेसबुक बोलो, गूगल बोलो, अमेजोन बोलो, 60-70% मार्जिन है। तो दोस्तों अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो ट्रूली मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। और ये जो हम लोग एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह, इससे कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ये अगर अपन टर्न पूरे मतलब प्लेन भर भर के ऐसे 1,000-2,000 कितने भी भेजेंगे तो भी यार ये बराबरी नहीं कर पाएगा। अभी आप ही बोलो, एक प्लेन भेजना है या फिर 100 साल तक ये एक्सपोर्ट करते रहो तो 10 साल तक समझ लो, तो आप कौन सा चुनोगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपकी इंडिया को जो है अलग अपनाना पड़ेगा। वेपन्स सप्लाई करो, एक्सपोर्ट करो। मेक इन इंडिया, पूरा की पूरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पे बनाओ। तीसरा ये कि जो चिप्स है, प्रोसेसर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है तो वो यहाँ पे बनाओ। सॉफ्टवेयर, अरे एक भी गूगल नहीं है इंडिया का, एक भी यूट्यूब नहीं है, क्या कर रहे हो। सिर्फ हम लोग क्या करके खुश है, असेंबल करके। आईफोन का पार्ट आ रहा है, हम लोग उसको असेंबल कर रहे हैं, भेज रहे हैं बाहर। और क्या दूसरा, बाकी सब तो हम लोग फूड ग्रेन्स वगैरह है। तो दोस्तों हमको समझना पड़ेगा, मेक इन इंडिया ट्रूली करना पड़ेगा। ये सिर्फ स्लोगन से बात